अस्सलाम वालेकुम, आई एम अरूज ज़हरा, योर इंग्लिश लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं वापस आ रही हूँ अपने पार्ट 2 सेशन की तरफ। मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था किसी इंसान को कैसे पहचानें। अक्सर हम लोग धोखा खा जाते हैं और इंसानों को पहचानने का जो अमल है इसमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, जिसमें हमने देखा शादी वगैरह के मामलात भी होकर ख़राब हो जाते हैं, या ख़वातीन वगैरह भी हमने देखा कि हम कहते हैं कि हमें तो पहचान ही नहीं थी ये पार्टनर हमारे लिए सही है नहीं है। तो ये तमाम बातें हम करेंगे, लेकिन मैं वापस आ रही हूँ अपने पार्ट 2 पॉइंट की तरफ। और विदाउट डिलेइंग एनीथिंग और विदाउट प्रोक्रास्टिनेटिंग द एक्चुअल थिंग मैं बताऊंगी वो फैक्ट्स एंड फिगर, क्योंकि मैंने यहाँ 15 वो प्रिंसिपल हैं जो मेरी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट थे और मैंने इनसे बहुत कुछ लाइफ में सीखा है। तो मैं वो आपके साथ अपना कीमती तजर्बा शेयर करने जा रही हूँ। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 यानी पॉइंट नंबर 6 की तरफ। और ये 6 पॉइंट आपको बता देगा कि किसी इंसान को पहचानने के लिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है। तो जाहिर है मैंने पॉइंट लिखे हैं, देखते हैं उसको। शदीद गुस्से या दबाव के वक्त मुशाहिदा करें। ऑफ कोर्स द परफेक्ट रेमेडी। गुस्से या दबाव के वक्त इंसान अंदर का निकल कर सामने आता है। उसके अंदर जो जहर है, उसकी जो लैंग्वेज है, एक्चुअल वो आपके बारे में क्या सोचता है, क्या ख्यालात हैं, या किन अल्फाज से आपको पुकारता है, ये सब गुस्से के वक्त सामने आता है। अच्छा, ये भी बड़ा मुश्किल हो जाता है कि एक आम प्रोफेशनल लाइफ में किसी को एक एक्सट्रीम लेवल तक गुस्से पर लेकर जाना और उसके बाद वापस से मेल जोल करना। अब ज़ाहिर है आपका सवाल उठ सकता है, अगर किसी इंसान को पहचानना ही है और एक गुस्से के लेवल में देखना ही है तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि दोबारा हम उस इंसान से रब्ता कर सकेंगे। तो बस यहाँ पर आपका प्रिंसिपल फेल होता है। भाई हमने उसको गुस्सा दिला दिया, उसके साथ दोबारा हम कैसे आई कांटेक्ट कर सकेंगे, कैसे हम उसके साथ मेल जोल रख सकेंगे। रुक जाएँ, ये स्ट्रेटजी सिर्फ प्रोफेशनल्स के लिए नहीं है, ये फ्रेंड्स वगैरह के लिए भी है। गुस्से के वक्त आप मुशाहिदा करें या फिर दबाव के वक्त। प्रोफेशनल लाइफ में दबाव यानी स्ट्रेस के वक्त उसको कोई काम है, वर्कलोड है, उसका कोई काम रुका हुआ है, पेंडिंग है, बॉस ने दिया है, कोई भी काम है, दबाव के वक्त ज़रा आप उससे बात करके देखें। एक बार तो आपको कहते हैं कि मसरूफ़ हूँ, थोड़ी देर के बाद ज़रा मुशाहिदा करें, क्योंकि ज़रा मुशाहिदा करने लगे ना, तजर्बा करने लगे तो ज़रा आप मुशाहिदा करके देखें, आपको पता लगेगा। अगर वो फिर भी अपने तमाम काम को छोड़कर कहता है कि सॉरी मैं ज़रा मसरूफ़ हूँ, इट मीन्स ही इज़ रियली सिंसियर एंड हम्बल विद यू। लेकिन अगर उसके चेहरे पे कोई फ्रॉन है, यानी फ्रॉन मैं उर्दू वाला फ्रॉन नहीं कह रही हूँ, मैं इंग्लिश का वर्ड फ्रॉन FRAWN, फ्रॉन का मतलब होता है बल डालना पेशानी पर। इसका मतलब है कि वो भैया आपसे बेजार है, वो जो भी था वो बनावटी था आपके साथ। तो शदीद गुस्से या दबाव के वक्त भी इंसान का चेहरा सामने आता है। इसके बाद एक बेहतर पॉइंट है, उनके साथ ट्रैवल करें। ट्रैवल का मतलब ये नहीं है कि नॉर्दर्न एरियाज़ निकल जाए जनाब, लंबे चौड़े आप टूर उनके साथ प्लान करें। नो, आप छोटा मोटा टूर प्लान करें, उनको डाइनिंग आउट पे बुलाएं, कहीं मीटिंग आउट पे बुलाकर दिखें। उस वक्त हमें पता चलता है कि कानून का वो कितने पासदार हैं, अगर वो आपके इन्वायरमेंट से निकल कर बाहर की तरफ कहीं जाते हैं और फिर भी इतने ही पंक्चुअल रहते हैं, आपका ख्याल करते हैं, टाइमिंग पे आना जाना कर रहे हैं, आपको पूछ रहे हैं आप ये खा लें, आपको पहले सर्व कर रहे हैं, एटिकेट वाला बंदा है, अच्छा बंदा है, दोबारा नहीं मिलेगा, यू मे गो अहेड विद दैट पर्सन। उनकी मजलूमियत की कहानी सुने। पॉइंट नंबर 8 बताने लगी हूँ, उनकी मजलूमियत की कहानी सुने। हर इंसान अपने आप को मजलूम बहुत अच्छा बनाता है, लेकिन जालिम नहीं बताता। देखिए कोई मुजरिम भी है ना, तो वो कभी भी ये नहीं कहेगा कि मुझसे ये गलत हुआ है, वो कहेगा ऐसे असबाब पैदा हो गए थे, ऐसे हालात हो गए थे, ये हो गया था, उसने मुझे ऐसा कहा था, मैंने ऐसा कह दिया। एक्शन का तो रिएक्शन होता है, वो खुद को मजलूम बताएगा। तो ज़रा आप ये देखें, ऑलरेडी अगर आपको इसके बारे में मालूम है कि इसके साथ ये कुछ हुआ था या कोई इंसिडेंट था, कोई वाक़या था, आप ज़रा मालूम करें कि आपका किरदार क्या था। अगर वो 100% खुद को मजलूम बताता, इट मीन्स ही इज़ नॉट सिंसियर, ही डजंट हैव एनी जस्टिस। तो जिसके पास इंसाफ नहीं है वो अच्छा इंसान भी नहीं है। तो 2 साइडेड रिएक्शन होता है। अगर वो अपने आप को मजलूम बता रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसके साथ भी कुछ ना कुछ हुआ होगा, उसने भी कहीं ना कहीं किसी के साथ कोई रोल प्ले किया होगा। कहानी में कोई कंप्लीट 100% जालिम और 100% मजलूम नहीं होता है, कहीं ना कहीं दो तरफा मालूमात होती हैं। या फिर इस बात को अगर थोड़ा साइड रखें, ऑलरेडी किसी ऐसे बारे में उनके साथ बात करके देखें जिनका आपको अच्छे से अंदाज़ा था। अगर वो झूठ की आमेज़िश करता है तो इसका मतलब वो सिंसियर नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है। और ऐसे लोग ज़्यादातर पैसों वगैरह में बिक जाते हैं, आपके ख़िलाफ़ भी जा सकते हैं, आपके राज वगैरह भी आपके कॉम्पिटिटर्स को या आपके राइवल्स को दे सकते हैं। तो उनकी मजलूमियत के अंदर मैंने बताया ज़रा झूठ वगैरह भी आमेज़िश हो सकती है। इसके बाद 9th हमारा पॉइंट है, किसी मीटिंग में ज़रा 10 मिनट लेट पहुँचें। उसने आपको काम दिया, ये कर दो। अच्छा, बहुत ज़्यादा भी ऐसा नहीं है कि कोई पेशेंट की हालत ख़राब है और उसने आपको कहा आप 10 मिनट लेट पहुंच गए, डिपेंड करता है सिचुएशन पर। एक नॉर्मल टास्क में आप ज़रा 10 मिनट लेट पहुंचे और उसके बाद उनका रवैया चेक करें कि वो कैसा है। 10 मिनट लेट की मैं बात कर रही हूँ,
ये बहुत क्लोज़ फ्रेंड के साथ है। लेकिन अगर किसी कल्चर में 10 मिनट लेट पहुँचने का मतलब वाकई पेनल्टी है, जुर्म है, तो फिर उसकी कोई बात नहीं है, मेरे रूल्स उनके ऊपर नहीं लगेंगे। लेकिन मैं किसी इंसान की बात कर रही हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने किसी दोस्त के साथ कहा कि 8 बजे मैं आपको पिक करूँगा और आप ज़रा 8:10 पर पहुँच जाएँ और सिचुएशन ज़्यादा सीरियस ना हो, तो उसके बाद आप उसका नज़रिया चेक करें। या फिर आपने कहा था कि मैं तुम्हारा काम 8:30 बजे तक कर दूँगा और आप उसका काम ज़रा 9 बजे तक करके देखें। तो इस तरीके की सिचुएशन में आप ज़रा टाइमिंग को भी कंट्रोल में रखें, टाइमिंग पे भी नज़र डालें कि ये इंसान कैसा है, क्योंकि टाइमिंग की बदौलत जो है वो अक्सर इंसान गुस्सा कर जाते हैं। लेकिन मैं फिर कहूँगी ज़रा ये वाला थोड़ा सा वीकेस्ट एलिमेंट होता है। और अगर वो इंसान टाइमिंग का बहुत ज़्यादा पाबंद है और उसूल वाला है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। और अगर वो कहने देता है, मतलब यहाँ पर दो बातें हैं, अगर उसका ज़ाती मफाद शामिल था और आप 10 मिनट लेट पहुँचे फिर उसने गुस्सा नहीं किया तो ये तो बहुत अच्छा इंसान है। लेकिन इसकी वजह से सोसाइटी का फ़ायदा होना था, आपके किसी अमल से एक इज्तिमाई तौर पर नुकसान हो गया, तो फिर उसका गुस्सा जायज़ है और आप आगे बढ़ सकते हैं उस इंसान के साथ, क्योंकि 10 मिनट लेट पहुँचने का मतलब वाकई एक इररिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जैसे कि आपने किसी मीटिंग में 10 मिनट लेट पहुँच कर देखा, अगर उसने इसको ईज़िली जाने दिया, इट मीन्स वो केयरलेस हो सकता है, वो रेकलेस हो सकता है कि उसे ईज़ी गोइंग है, जाने देगा, कोई बात नहीं। लेकिन अगर वो उस चीज़ का नोटिस लेता है कि आप क्यों आए, तो इसका मतलब वो सिंसियर है, पंक्चुअल है और अपने टास्क आप उसको दे सकते हैं, बिकॉज ऐसा इंसान टाइमली काम करने पे बहुत ज़्यादा फोकस करता है। तो ये एक अच्छा एलिमेंट है। इसके बाद लास्ट है, जब आप उनके किसी काम के ना रहें, यानी यूज़लेस हो जाएं। ऑफ कोर्स एक इंसान एक मुद्दत तक ही किसी के काम आ सकता है। यूनिवर्सिटीज़ की फ्रेंडशिप ज़्यादा ड्यूरेबल यूँ नहीं होती, क्योंकि उन्हें पता है यहाँ से पास आउट होने के बाद हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। आप ज़रा उनके साथ यूज़लेस हो गए हैं, आपकी यूनिवर्सिटी ख़त्म हो गई है, अब आपने सोचा कि चलें इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करके देखते हैं। अगर आपकी बहुत अच्छी बाउंडिंग थी, अच्छे फ्रेंड थे और उन्होंने यूनिवर्सिटी के बाद आपको बिल्कुल ही ग्रास डालना छोड़ दिया है, घास डालना छोड़ दी है, तो बस फिर आप उनके साथ आप कैरी ऑन ना करें। क्योंकि अगर वो सिर्फ काम की नीयत है कि आपसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो दैट काइंड ऑफ पर्सन इज़ नॉट अ सोशल बी, दैट इज़ कम्प्लीटली प्रोफेशनल, कि अपने मफाद के लिए वो दूसरों को इस्तेमाल करेंगे। ही डजंट हैव एनी ह्यूमैनिटी नहीं है, फ्रेंडशिप नहीं है, कुछ नहीं है। तो फिर ऐसे इंसान के लिए आपके पास एक अलार्मिंग सिचुएशन हो सकती है, उसके साथ आगे ना बढ़ें। ये बात हो गई यूनिवर्सिटी की। या फिर आपने ये देखा है कि किसी ने आपको कोई काम दिया कि आपके फादर ये वाला काम कर सकते हैं, उनकी ज़रा रेफरेंसेस हैं, वही मेरा काम करवा सकते हैं, और आपने वो काम करवा दिया। उसके बाद देखें वो आपका शुक्रगुजार रहता है, नहीं रहता है, थैंक्स बैक कर रहा है या नहीं, थोड़े टाइम बाद आपसे बातचीत कर रहा है, इट मीन ज़िंदगी भर के लिए आपका अगर शुक्रगुजार है, उसके अंदर ग्रेटिट्यूड है कि इसने मेरा काम किया था, दैट इज़ अ पर्सन दैट कैन रिमेन इन योर फ्रेंडशिप फॉर अ लॉन्गर। लेकिन अगर उसके अंदर एहसास नहीं है, दैन लेट इट गो। तो ये मज़ीद 5 पॉइंट्स आप ऑब्ज़र्व कीजिएगा अपने पर्सन में, और ये 5 पॉइंट जो हैं ये यकसा तौर पर काम करते हैं। ये प्रिंसिपल हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो के पार्ट में मैं आपको बताऊंगी कि मज़ीद 5 पॉइंट्स कौन से हैं जिसकी वजह से आप कंप्लीटली किसी इंसान को पहचान लेंगे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।